हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग कल पढ़े थे सेंटेंस और आज हम लोग को पढ़ना है टेंस। ठीक है, तो मैं आप लोगों का कंप्लीट जो है इंग्लिश वहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाऊँगी। सो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जितना ये चैनल आगे जाएगा, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की करूँगी और आप लोग मेरी भी हेल्प करिए, बिकॉज़ अभी सही से वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? सेंटेंस। ओके, सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंस बनाता है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे कि आई एम प्लेइंग, अगर मैं कहूँ प्लेइंग एम आई, प्लेइंग आई एम, ऐसे करके मैं बोलूँगी तो उसका सेंस ना बने अगर किसी भी सेंटेंस का, तो वो सेंटेंस नहीं होता है। ठीक, तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं। और सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज एसेटिव, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड इज इम्परेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी। एसेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक कथन कहा जाता है सिंपली, जैसे कि मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, वह खेल रही है, तुम खेल रहे हो, आई एम गोइंग टू प्ले। ओके, इंग्लिश की चिंता अभी आप लोग ना करें, टेंस पढ़ाऊँगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से सेंटेंस जो है बनाने आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या वह गाना गाता है, क्या सीता बगीचे में फूल तोड़ने जाती है, वह क्यों रोती है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें आज्ञा लिया जाता है, जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं, क्या मैं खेलने जाऊँ, क्या मैं आज पढ़ने जाऊँ। ठीक है, तो ये सब होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मयादिक बोधक वाक्य। इसमें हम विस्मय प्रकट करते हैं, जैसे वाओ हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, वह कितनी सुंदर है, अरे जल्दी करो। ठीक है, ये सब विस्मय प्रकट किया जाता है। ठीक, एक्सक्लेम। ओके, सो दिस आर सम बेसिक वर्ड्स। यहाँ पे कुछ बेसिक वर्ड्स दिए हुए हैं जिसे आप लोगों को लर्न होना ही चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को 20 वर्ड्स डेली कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करती हूँ और उसे आप लोग लर्न करें, क्योंकि अगर आप लोग वर्ड्स न्यू सीखेंगे तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से टेंस वगैरह समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, उसके बाद आप लोग कम्युनिटी में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है टेंस। टेंस क्या होता है? काल होता है। ठीक है, ओके, काल होता है। ये जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अभी ये जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट हुआ या फिर फ्यूचर हुआ, तीनों टेंस जो होते हैं हमारे, ये तीनों भी 4 भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट इज प्रेजेंट indefinite, second continuous, third is future and fourth is future continuous। तो ये 4 प्रकार होते हैं जो कि सब में होंगे। ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट होगा, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट। ये चारों प्रकार तीनों में होंगे। ठीक है, बट मैंने लिखा है 1 में ही क्योंकि इससे अधिक टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी टेंस जो हम समझ रहे हैं वो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है बाय द वे, तो मैं बता दूँ, जो सिंपल टेंस होता है एक, ठीक, ये एक सिंपल टेंस होता है जिसे इंडेफिनिट कहते हैं, वो एक सिंपल टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो क्या कहता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बोलते समय हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, हरी झूठ बोलता है, रमेश अमेरिका में रहता है, ये सब वाक्य क्या है?
ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, जिसके मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाता, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस, सिंपल टेंस होते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊँगी अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों ही बहुत इजी होते हैं। इंडेफिनिट में हमें कुछ करना नहीं होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब के लिए, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस अब हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए, जो हमारा पहला होता है फर्स्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो प्रेजेंट होगा पहला, इसमें का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कैसे जानेंगे कि यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके लिए जो हमारी पहचान होती है और आइडेंटिफिकेशन होती है टेंस की, वो क्या होती है देखते हैं हम। देखिए, जो पहचान होती है कि कैसे जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी टेंस में लास्ट में हिंदी में अगर होगा तो उसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब आएगा, ठीक है। जैसे कि खेलता हूँ, ठीक है, खेलते हैं, ठीक। ये सब जो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ठीक। ये सब जो है ये सब है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम लोगों को नहीं समझ में आता। जैसे मैं आपसे सहमत हूँ, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरा विश्वास है, मुझे आशा है। तो ये सब वर्ड्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, लेकिन उसके लास्ट में ता है, ती है नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ चिड़िया पेड़ पे बैठी है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है, ठीक। तो ओके, ता है, ते है, ता हूँ, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इत्यादि। इटीसी होता है। इंग्लिश में अगर आप लोग देखना चाहोगे तो इंग्लिश के लिए जो पहचान होती है सेंटेंस में, आप लोगों को अगर वो, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस भी होते हैं वो भी कैसे होते हैं। पहला होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होंगे उनका मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब समझती हैं, जो इंसान कार्य कर रहा हो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो भी उसका मेन हो वो सब्जेक्ट होता है। इसका अर्थ होता है नाउन जो होता है, ठीक है। नाउन मतलब कई प्रकार के होते हैं, बट ये जो सब्जेक्ट वाला नाउन होता है, ठीक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, ओके। उसके बाद वर्ब जो होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होती है। आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ब क्या होता है, क्रिया, जो हम कार्य करते हैं। वह खेलता है, वह खाता है, तो खाना, खेलना, करना, ये सब क्या है, वर्ब है। तो वर्ब में हम क्या करते हैं, यस और ईएस का यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, कर्ता जो है, वो सिंगुलर होता है तब करते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो हम नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ओके, ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। एक एग्जांपल हम जैसे कि लेते हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं, वह खाना
खाती है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हम कर्ता देखेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, कर्ता है। ठीक, तो वह का इंग्लिश सी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लड़की है। ठीक है, सी। अब वर्ब देखेंगे, खाना जो है वो वर्ब है, तो ईट, सी ईट्स, क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर है, एक ही तो है सी, दो तो है नहीं। सी ईट्स फूड। ओके, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब यहाँ पे हमें डू कब प्रयोग किया जाता है, डू किया जाता है जब नाउन हमारा प्लूरल हो। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट जो हो वो प्लूरल हो, और यहाँ पे डज जब सिंगुलर हो। ठीक, ओके, देखिए अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या होगा, ओके ले लीजिए आप लोग, जैसे कि हाँ, सीता रोज बगीचे में नहीं जाती है। आप लोग पहले अपने से भी करने का प्रयास करें। सीता जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, सीता लिख लिया मैंने। डू और डज लगेगा, सीता एक है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा है, डज लगा है। ठीक है, सीता डज नॉट, नॉट लगा है। उसके बाद क्या है, वर्ब, जाना। ठीक है, तो जाती है तो क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद किस में, ऑब्जेक्ट क्या है, बगीचे में, गो। सीता डज नॉट गो इन गार्डन एवरीडे। ठीक है, रोज, एवरीडे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अभी आप लोगों को मैंने बताया, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कि ले लीजिए आप लोग एग्जाम्पल इसका भी, क्या वह गाना गाती है, डज हो गया, क्योंकि वह जो है वो सिंगुलर है। डज सी सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे अगर यही क्या जो है बीच में होता, वह क्या गाना गाती है, तो इसके लिए जो होता है, इसके लिए हमें बीच में अगर आ जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो उसके लिए हमें व्हाट का यूज़ करना होता है। अगर वो पहले आएगा तो हम केवल सहायक क्रिया का यूज़ करेंगे, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, देखिए व्हाट, क्या वह क्या गाना गाती है, वॉट, उसके बाद से ये डू डज, फिर उसके बाद वही फॉलो करिए, वॉट डज सी सिंग। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। आप लोग राइट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूलाज आप लोगों को लर्न होने चाहिए। और आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। और
मुझे बताना है, फिर मैं कल आप लोगों को सॉल्व भी कराऊँगी, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं।